नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एंटरप्राइज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे चलता है और वो कैसे बना। ठीक है, तो देखो एंटरप्राइज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। लिनक्स कर्नल जो जो फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुआ था, यूनिक्स लाइक कर्नल था, उसके ऊपर अगर हम डेस्कटॉप, उसकी कंपाइलर और ये सब ग्नू का लगा दें, जीएनयू का, और उसके ऊपर सारे सर्विसेज पैकेजेस टूल्स सब डाल दें, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, राइट। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जीपीएल लाइसेंसिंग के तहत आता है। इसका मतलब जो भी उसको मॉडिफाई करेगा उसको सोर्स कोड को अवेलेबल करना होगा और फिर वो आगे लेके जा सकता है। तो उसको लेकर के कई लोगों ने अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। लेकिन अगर एंटरप्राइज लेवल का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो चॉइसेस हैं रेड हैट के, सेंटोस के, फेडोरा एंड रॉकी लिनक्स, ये सब चॉइसेस हैं, राइट। लेकिन अभी समझना है कि हाउ एंटरप्राइज लिनक्स इज क्रिएटेड, ये क्रिएट कैसे हुआ। तो सन 2003 में रेड हैट ने सबसे पहले क्या किया, उनका जो खुद का रेड हैट लिनक्स का जो उनका सर्वर था उसको उन लोगों ने स्प्लिट कर दिया। एक बन गया रेड हैट एडवांस सर्वर और दूसरा बना फेडोरा कोर। तो रेड हैट एडवांस सर्वर था कमर्शियल यूज़ के लिए और फेडोरा कोर उन लोगों ने बनाया इंडिविजुअल यूजिंग के लिए। बाद में आगे जा करके उन लोगों ने उनको रीनेम कर दिया। जो रेड हैट एडवांस कोर सर्वर था उसको उन लोगों ने रेड हैट एडवांस सर्वर से रेड हैट एंटरप्राइज सर्वर में कन्वर्ट कर दिया और फेडोरा कोर को उन लोगों ने फेडोरा करके नाम दिया। तो इस तरह रेड हैट के दो ब्रांच चलने लगे। जो फर्स्ट वाला था वो रेड हैट एंटरप्राइज सर्वर और दूसरा फेडोरा। तो फेडोरा है क्या, बेसिकली फेडोरा लिनक्स क्या है। तो फेडोरा लिनक्स जैसे मैंने बताया कि उन लोगों ने अलग से प्रोजेक्ट बनाया रेड हैट लोगों ने, राइट। तो ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। फेडोरा प्रोजेक्ट करके टीम है, वो लोग चलाते हैं, बट ये स्पॉन्सर रेड हैट के थ्रू होता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे जितना कंट्रीब्यूशन है इसके कोड बेस पे, तो 35% तो रेड हैट के एम्प्लॉय लोग ही करते हैं। और इसमें जो भी लीगल लाइबिलिटीज़ हैं वो सारे रेड हैट के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन सन 2003 के आसपास जब जब इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट को स्प्लिट किया, रेड हैट ने दो भाग में बांटा, तो उस टाइम पे बेसिकली फेडोरा जो था वो उनका अपस्ट्रीम था रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स के लिए। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, माने फेडोरा जो कोड बेस है, फेडोरा कम्युनिटी बेस्ड, वहाँ पे लोग डेवलपमेंट करते थे, नए नए फीचर्स लाते थे, ठीक है, उसको टेस्ट करते थे, बग फिक्स होते थे और उसको लोग उसको यूज़ करके अपने डेवलपमेंट में, अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में और उसको रोबस्ट करते थे। और जब वो स्टेबल हो जाता था ना, तो फिर रेड हैट क्या करता था, उसमें से सोर्स कोड सारा ले करके पैकेज बना करके रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का उसने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है वो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही रोबस्ट होता था और वो होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब फेडोरा बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, उसके काफ़ी वर्जन निकल जाएंगे, तब वो रेड हैट उसमें से उसके जो स्टेबल वर्जन होते थे उनको लेकर के ही अपना एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर बनाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर फेडोरा का 28, 29, 30 वर्जन आ जाता है, तो उदाहरण के लिए फेडोरा 28 यूज़ होता है रेड हैट के एंटरप्राइज लिनक्स 8 में। तो सोचो रेल 8 में फेडोरा 28 यूज़ होता है और एट द सेम टाइम फेडोरा 30 अगर रिलीज़ हुआ है मार्केट में, तो वो दो वर्जन बैक जा करके वो उसको रेफरेंस मारता है, सो दैट वो पूरा स्टेबल वर्जन को ही लेके आगे बढ़े और वो कंपनी को बेच सके रेड हैट अपना सब्सक्रिप्शन, करेक्ट। सो करेंटली अगर देखा जाए तो रेड हैट का 9.2 वर्जन मार्केट में है। जुलाई 30 को अगर आज के तारीख से अपडेट देखा जाए तो ये रिलीज़ हुआ था मई 17, 2022 में। तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2 इज़ द लेटेस्ट वन करेंट। तो अभी जैसे मैं बताया कि फेडोरा 28 उनका अपस्ट्रीम है एंड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो 8 है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है मान लो। लेकिन फिर भी रेड हैट GPL के तहत, क्योंकि लिनक्स कर्नल GPL है, राइट, और उसको जो भी इनहेरिट करेगा, जो भी कोड लेगा, उसको GPL के तहत उनका कोड उनको शेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए रेड हैट क्या करता है, अपना जो सोर्स कोड है वो यू कैन डाउनलोड इट बेसिकली। तो पब्लिक कैन डाउनलोड द रेड हैट सोर्स कोड, लेकिन आप उनको वो सोर्स कोड को आप खुद से चेंज करके बेच नहीं सकते, उसको आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइनरी एक्सेप्शन उसमें लगा हुआ है। तो GPL वर्जन 2 का लाइसेंस है उसमें, जिसके तहत क्या होता है कि वो रेड हैट के पास राइट्स है कि वो कोड को मॉडिफाई करके वो कोड को वो
बेच सकता है और उसको पब्लिक को अथॉरिटी नहीं देगा कि वो दूसरे पब्लिक उसको मॉडिफाइड कोड को लेकर के आगे उसको बेचे या फिर उसको और भी आगे मॉडिफाई करके सेल करे, राइट। तो केवल सेल करने का जो राइट्स है वो केवल रेड हैट के पास है, क्योंकि उसमें जीपीएल में क्या था कि आप सोर्स कोड चेंज करोगे तो उसको पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा ताकि दूसरे पब्लिक उसको यूज़ कर सकेंगे, फिर दोबारा से उसको मॉडिफाई करके वो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जीपीएल 2 यूज़ किया गया, वर्जन 2, जिसमें बाइनरी एक्सेप्शन हो जाता है, माने रेड हैट को बाइनरी उसका अवेलेबल करना होगा। दैट्स द ओनली लाइबिलिटी रेड हैट हैज़, अदरवाइज वो मॉडिफाई करके उसको कोड नहीं देना होगा। जीपीएल में कैसा है, अगर तुमने अपना प्रॉपराइटरी में जीपीएल का कोड यूज़ कर लिया तो तुम्हारा जो प्रॉपराइटरी कोड बेस है उसको भी जीपीएल के तहत आपको पब्लिक करना पड़ेगा, लेकिन रेड हैट को ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ फिर, लेकिन लोगों ने सोचा कि यार अगर मेरे को रेड हैट जैसा ही टोटल कोड बेस चाहिए और उसको अपने को टेस्ट करना है अपने प्रोडक्शन में, तो क्या करें, राइट। तो इसके लिए क्या हुआ कि सन 2004 में नेक्स्ट ईयर सेंटोस प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया। सेंटोस प्रोजेक्ट जो था, उन लोगों ने क्या किया, रेड हैट का जो लोगो था उसको निकाल दिया और उसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया इन द मार्केट में कि भाई अभी इसको सेंटोस एंटरप्राइज लिनक्स की तरह बेचना मैंने यूज़ करना चालू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जितने कंपनी थे उनको ज़रूरी नहीं था कि वो रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के अपना पूरा का पूरा डाटा सेंटर चलाएं, राइट। दे वर फ्री टू टेक द सेंटोस एंटरप्राइज लिनक्स विच वॉज फ्री, लेकिन उसमें एक ही क्लॉज था कि अभी रेड हैट का सपोर्ट उसमें आपको नहीं मिलेगा। रेड हैट का जो एंटरप्राइज लिनक्स में बेनिफिट क्या होता है, अगर आप वो वाला इंस्टॉल करते हो वर्जन, तो रेड हैट का सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हो और रेड हैट के लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे आपका डाटा सेंटर में। तो उस समय क्या होता था, 2004 के टाइम पे एक सबसे फेमस पैटर्न ये होता था कि पब्लिक क्या करती थी, अपना जो फ्रंट एंड सर्वर होता था ना, उसको वो लोग रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स लगाते थे, उसमें रेड हैट का पूरा सब्सक्रिप्शन लेके उसको सपोर्टेड रखते थे। लेकिन जो बैक एंड होता था उन लोग का, वो उन लोग क्या करते थे, कंपनी लोग सेंटोस का जो फ्री जो अवेलेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसको वो लोग लगा के अपना चलाते थे और उनका जो इन हाउस जो उनके प्रोफेशनल होते थे वो उसको मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। ये पैटर्न बहुत ही फेमस था, ठीक है। इसमें बहुत पैसा एंटरप्राइज अपना सेव करती थी कंपनी, क्योंकि वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। और इसमें एक दूसरा फ़ायदा ये होता था कि सेंटोस के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लर्निंग करने को मिलता था, उनको लेटेस्ट कोड मिल जाता था रेड हैट का, और वो फ्री में वो कोड मिल जाता था उनको, और वो सेंटोस के प्रोजेक्ट का कोड लेकर के कंपनी उसको प्रोडक्शन में यूज़ करती थी। तो इसमें सेंटोस के जो कंज्यूमर थे उनको तो बेनिफिट था ही, लेकिन रेड हैट को भी बेनिफिट था। क्या बेनिफिट था, क्योंकि रेड हैट क्या करता था, वो उसका जो सेंटोस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पब्लिक यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन में, उसका वो क्या करता था, जो भी बग्स आते थे उसमें, जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज आते थे जो फिक्स होता था सेंटोस में, सेंटोस कम्युनिटी जो फिक्स करती थी, वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स अपने में मर्ज कर लेता था। तो उससे रेड हैट एंटरप्राइज और भी रोबस्ट होने लगा, और रेड हैट एंटरप्राइज इससे बेनिफिटेड होता था इससे बेसिकली, इसीलिए वो भी उसको सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रेड हैट को दोनों तरफ से झेलना पड़ा, क्योंकि शुरुआती आप डायग्राम देखोगे तो रेड हैट अप स्ट्रीम था और ये सेंटोस डाउन स्ट्रीम था, राइट। लेकिन जब सेंटोस में बग फिक्स हुए उसको रेड हैट को लेना पड़ा, तो बेसिकली अभी डबल वे फ्लो होना लगा, माने कोड इधर भी आ सकता है, कोड इधर भी जा सकता है। तो रेड हैट सेंटोस का कोड भी लेता था और रेड हैट सेंटोस को कोड भी देता था, फिर उसको पब्लिक को बाइनरीज कंपैटिबल कोड अवेलेबल करने पड़ते थे, फिर वो डाउन स्ट्रीम था फेडोरा का। तो रेड हैट को बहुत क्लमजी होता था मैनेज करना कोड बेस। तो रेड हैट ने डिसाइड किया कि ठीक है, तो सन 2014 में, माने 2004 में जब सेंटोस बना था, उसके बाद से 10 साल के बाद सन 2014 में रेड हैट ने डिसीजन लिया कि सेंटोस का जितना कोड है वो हम अपने में मर्ज कर लेंगे और सेंटोस को अब से अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, सन 2014 में सेंटोस का कोड को रेड हैट ने एंटरप्राइज लिनक्स में मर्ज किया, और उसका जो एक नया उन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया, उसका नाम था सेंटोस स्ट्रीम। ये 2019 में बना। तो सेंटोस स्ट्रीम जो था उसको रोलिंग अपडेट मिलता था एकदम, हर समय रिलीज पे रिलीज उस पर आते थे। तो उन लोगों ने क्या आइडिया किया रेड हैट ने, कि फेडोरा उनका डेवलपमेंट सोर्स कोड रहेगा, और फेडोरा से जो पूरा नए फीचर्स जो डेवलप होके टेस्ट होके आएंगे वो सेंटोस में जाके सेंटोस स्ट्रीम में जाके मर्ज होंगे। और सेंटोस स्ट्रीम इज लाइक एवरी टाइम इट विल गेट अ न्यू अपडेट, राइट। फॉर एग्जांपल
और फिर सेंटोस स्ट्रीम में जो कोड सोर्स कोड आके मर्ज होंगे वो बेसिकली पब्लिक उसको यूज़ करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को वो टेस्ट करेगी, अपना स्केल एप्लीकेशन में यूज़ करेगी। प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना अलाउड नहीं है क्योंकि वो सेंटोस में नो सपोर्ट राइट नाउ। तो वो उससे क्या होता था, एक्स्ट्रा टेस्टिंग मिलता था सेंटोस को, सेंटोस स्ट्रीम में। और एक्स्ट्रा टेस्टिंग मिलने के कारण क्या होता है, वो और भी रोबस्ट हो जाता है वो सोर्स कोड, वहाँ फिक्सेस होते हैं कुछ कई सारे जो क्रिटिकल बग्स आते हैं। तो उसके बाद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में वो फाइनल सेंटोस स्ट्रीम का कोड ही मर्ज होता है। तो बेसिकली सेंटोस स्ट्रीम का जो सोर्स कोड है ना, वो एकदम सिमिलर है एंटरप्राइज लिनक्स के साथ, क्योंकि उसका कोड फाइनली डाउनस्ट्रीम में जाके मिलता है, जो कि एंटरप्राइज लिनक्स है। तो इससे देखा जाए तो अभी एंटरप्राइज लिनक्स क्या है, अभी क्या हो गया है, मोर स्ट्रीमलाइन हो गया है। अभी वो केवल डाउन स्ट्रीम है और सबसे टॉप मोस्ट अप स्ट्रीम है अपना फेडोरा, और उसके बाद आता है सेंटोस स्ट्रीम, और उसके बाद आता है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो अगर सबसे सिमिलर, सबसे नियरेस्ट अगर कोई एंटरप्राइज लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो वो है सेंटोस स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि तो दिसंबर 8 2020 में, जैसे मैं बता रहा था 2020 दिसंबर 8 में सेंटोस को इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया सपोर्ट, रेड हैट ने, और बोला कि नो मोर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट विल गो टू द सेंटोस। एंड लास्ट जो गया था वो दिसंबर 31 2021, उसके बाद से कोई अपडेट सेंटोस में नहीं गया। और जैसे मैं बता रहा था कि सेंटोस का जो 8 नंबर वर्जन था उसको उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेंटोस स्ट्रीम के से, और वो अपना उनका अप स्ट्रीम बन गया। माने सेंटोस 8 जो है वो वहाँ से शुरू हुआ है जो रेड हैट में मर्ज हुआ है, रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स में, और उसके बाद से अब रोलिंग अपडेट आता है फेडोरा से, तो और वो फेडोरा से सेंटोस, सेंटोस से एंटरप्राइज लिनक्स में जाता है। ठीक है, और जितना भी प्रीवियस सेंटोस के वर्जन है वो सारे स्टेबल जो है, जो ब्रांच उसमें रखे हुए हैं, और अभी प्रोडक्शन के लिए सेंटोस 8 शुड नॉट बी यूज्ड करके ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अभी जितने कंपनी जी लोग सेंटोस यूज़ करते थे प्रोडक्शन में, वो सब वरीड हो गए कि अभी आगे होगा क्या। तो एग्जैक्टली ऑन दिसंबर 2020 जो सेंटोस के जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे, उन लोगों ने फिर नए नए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चालू किए, जो बोले कि नहीं यार, अब हम सेंटोस स्ट्रीम का कोड लेंगे और नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो फ्री रहेगा, प्रोप्राइटरी नहीं रहेगा। जैसे कि अभी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स क्या है, वो प्रोप्राइटरी है, आपको उसको परचेस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, राइट। लेकिन अभी इन लोगों ने फिर उनका जो फ्री सॉफ्टवेयर जो फाउंडेशन के जो उससे जो इंस्पायर्ड मेंबर्स थे, वो लोग सब मिल करके, जो लोगों ने सेंटोस में काम करते थे, जो सेंटोस के को फाउंडर थे, उन लोगों ने फिर नया नया अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू कर दिया। तो फेडोरा को फिर अगर हम लोग देखा जाए तो लर्निंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एंटरप्राइज लिनक्स रन करना है तो, क्योंकि वो सिमिलर होता है एंटरप्राइज लिनक्स से, और उसके फाइल सिस्टम भी एकदम आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन ये पूरा आइडेंटिकल एंटरप्राइज लिनक्स से नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ आपको देखोगे कि सिंस मैंने जैसे बताया कि जो फेडोरा है ये पूरा अपस्ट्रीम है, माने इसमें ही सारा कोड का डेवलपमेंट होता है, इसलिए आपको एडवांस एक्सपीरियंस मिल जाता है न्यू टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अगर आप फेडोरा डाउनलोड करते हो तो सब न्यू फ्यूचर मिलेंगे, जो न्यू फ्यूचर अभी तक से रेड हैट में गए भी नहीं है। ठीक है, और लेकिन एक ही चीज़ है कि इसमें एंटरप्राइज लेवल का स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोडक्शन में यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है फेडोरा को। तो फेडोरा एकदम ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पे चलता है, उसमें हमेशा बग्स रहते होंगे, उसको फिक्स होते रहते हैं। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि यार रेड हैट, जैसे आप अपना खुद का कंपनी खोलते हो तो आप अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाते हो, फिर QA क्वालिटी एश्योरेंस का एनवायरनमेंट होता है, फिर फाइनली प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट होता है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम गोल्डन कोड को पुश करते हैं, वहाँ पे एकदम स्टेबल कोड रहता है, राइट। तो उसी तरह रेड हैट ने क्या किया ना, उनका फेडोरा जो था ना, वो उनका डेवलपमेंट टाइप ऑफ सोर्स कोड एनवायरनमेंट है, और सेंटोस स्ट्रीम उनका QA टाइप का एनवायरनमेंट है, और उनका जो फाइनली एंटरप्राइज लिनक्स है वो उनका प्रोडक्शन प्रोडक्ट है। ये मेरा व्यू है, ये किसी ने बोला नहीं है ऐसा, कहीं पे कोट मत करना, ये मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि यार ऐसा मेरे को लग रहा है कि इस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, राइट। फेडोरा भी है, सेंटोस स्ट्रीम है, फिर रेल है, फिर सेंटोस स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो भी एकदम प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है, तो फिर कुछ और लोग मिल करके उसका फिर कॉपी करके उसको बाइनरी कंपैटिबल उसका कोड ले करके नया नया डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, जिसको आप प्रॉपरली प्रोडक्शन में लेवल में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कौन सा है, तो सेंटोस स्ट्रीम को भी जैसे मैंने बताया कि वो एकदम
आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, वो भी एकदम नियर सिमिलर है अपना लिनक्स एंटरप्राइज से, तो वो भी लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एंटरप्राइज लिनक्स लर्न करना है तो, क्योंकि वो वेरी सिमिलर है, उसमें सिमिलर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ होते हैं, रीजनेबली स्टेबल भी होता है ये, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया QA एनवायरनमेंट है, तो QA एनवायरनमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। एंड प्रीव्यू ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि आपको फ्यूचर का सारा इसमें फीचर्स मिल जाएंगे जो रेड हैट में अभी आने वाले हैं। और दूसरा, कंटिन्यूसली आपको नया नया इसमें फीचर्स आपको डिलीवर्ड होते रहते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं बताया कि सेंटोस का रिप्लेसमेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल सेंटोस का जब टर्मिनेशन हो गया, फिर सेंटोस स्ट्रीम आ गया, और रेल जो है अपना जो लिनक्स है वो, रेल माने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है वो एंटरप्राइज प्रोप्राइटरी के अंदर आ गया। उसको आपको अगर लेना है तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, उसको आप प्रोडक्शन में ऐसे ही इंस्टॉल नहीं कर सकते, राइट। तो फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया कि अभी रेड हैट अपने तरफ से वो डेवलपर सब्सक्रिप्शन देता है जिसमें आप डेवलपमेंट ही कर सकते हो, केवल प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर सकते यार, प्रोडक्शन में करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। तो आप अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ऐसा 16 मशीन उनको आप सब्सक्राइब करके आप फ्री में डिप्लॉय करके डेवलपमेंट आप अपना कर सकते हो रेड हैट एंटरप्राइज का, लेकिन आप प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। तो प्रोडक्शन में फ्री कोड कैसे जाएगा? तो याद है आपको, पहले मैंने जिस बताया था रिचर्ड स्टॉलमैन का, जो RMS जिनका नाम है रिचर्ड मैथ्यू स्टॉलमैन, उनका क्या फिलोसॉफी था कि कोड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि सबको एक्सेस मिले और सब उसको मॉडिफाई करके प्रोडक्शन लेवल में जाके यूज़ कर सके। तो उसी फिलोसॉफी को कंटिन्यू रखते हुए रॉकी करके, रॉकी और ग्रेग कर्जर जो थे ना, वो जो सेंटोस के को फाउंडर थे, तो ग्रेग कर्जर ने दिसंबर में ही 2020 में जब वो टर्मिनेट हुआ था ना उसका सपोर्ट, उसी टाइम पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग अब नया डिस्ट्रीब्यूशन एक बनाएंगे। और उनके टीम में एक बंदा था जिसका नाम था रॉकी मैगुआ का जो डेडिकेशन था ना सेंटोस के प्रति और फ्री सॉफ्टवेयर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए उनकी जो टीम थी उन लोगों ने मिल करके उनके नाम को ऑनर करके उनके नाम से एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया जिसका नाम बना रॉकी लिनक्स करके, ठीक है। तो रॉकी लिनक्स उनके एक बंदे के नाम से चालू हुआ और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। और आज के तारीख में अगर आपको एकदम एंटरप्राइज लिनक्स के जैसा कोई अगर आपको चाहिए जिसको आप इंस्टॉल कर सको अपने प्रोडक्शन में जा कर के, तो ये बेसिकली इतना फेमस है अभी रॉकी लिनक्स, जिसको ये आप यूज़ कर सकते हो। और रॉकी लिनक्स मैं जैसे बताया कि उसको आप प्रोडक्शन में डाल सकते हो। तो अभी क्वेश्चन आता है कि यार प्रोडक्शन में अगर डाल देंगे तो जैसे अभी आप अगर एंटरप्राइज लिनक्स को प्रोडक्शन में डालते हो तो आपको रेड हैट सपोर्ट करता है, राइट। लेकिन आप अगर रॉकी लिनक्स को प्रोडक्शन में ले जाके डाल दोगे तो उसका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे आप उसका सपोर्ट ला सकते हो? तो उसके ऊपर भी सोल्यूशन है, जैसे कि आप अपना खुद का कंपनी अगर है तो आपके खुद के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग सपोर्ट करेंगे, या फिर आप थर्ड पार्टी सपोर्ट ले सकते हो। थर्ड पार्टी कंपनी जितने ऑफर करती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मिराकल लिनक्स है, रॉकी लिनक्स फाउंडेशन खुद करती है, OSI सॉफ्ट करके कंपनी है, वो ऑफर करते हैं रॉकी लिनक्स को सपोर्ट 24/7 का सपोर्ट देते हैं, ऑन साइट सपोर्ट। तो ऐसे आप सपोर्ट खरीद के कम पैसे में कम दाम में आप पूरा फ्री का सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे आपको तो खरीदना पड़ेगा ना, पर सर्वर आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये फ्री हो गया। तो ये आ गया अपना ओपन सोर्स का फंडा फिर से। और उसी तरह से नया एक और भी था, आल्मा लिनक्स करके भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्लाउड लिनक्स OS से इंस्पायर्ड है वो कोड बेस, लेकिन वो भी बाइनरी कॉम्पैटिबल है टू द रेल माने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से। और ये एकदम CentOS के जैसे हैं ये सारे लिनक्स। तो बाइनरी कॉम्पैटिबल टू रेल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के तारीख में आप अगर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हो और ढेर सारे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, आपका एप्लीकेशन चल रहा है और आपको कल को पैसा नहीं है और आपको फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, तो अगर आपने रॉकी लिनक्स को डाउनलोड कर लिया ना, तो आपको कोई भी कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, रिकंपाइल किसी को नहीं करना है, सारे कोड एज इट इज चलेंगे। उसको आपको खाली रॉकी लिनक्स में कन्वर्ट करना है आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी कंपैटिबल टू रेल। तो रॉकी लिनक्स इज वेरी फेमस। अल्मा लिनक्स OS इज अनदर माने सब्सटीट्यूट विच इज फ्री, ऐसे करके। और जो पेड वाले भी हैं जैसे कि ओरेकल लिनक्स है, दूसरा एक साइंटिफिक लिनक्स करके है, वो फ्री है, उस GPL वर्जन 2 के तहत आता है, बाइनरी कॉम्पैटिबल एक्सेप्शन के तहत आता है साइंटिफिक लिनक्स, जिसको आप अगर चेंज करते हो तो उसका सोर्स कोड आपको देना पड़ेगा। जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आता है, वो भी GPL वर्जन 2 के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने आपको बताया। जब भी चेंज करते हैं वो लोग तो उसको
वो लोग उसको शेयर करते हैं उसके सारे कोड। और फेडोरा भी है जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से जो है एंटरप्राइज लिनक्स का उतना आविष्कार हुआ। और अभी आज की तारीख में लर्निंग अगर करना है तो सेंटोस फेडोरा सबसे बेस्ट है आपका डेवलपमेंट लर्निंग के लिए। और यही सब है सारे हिस्ट्री। और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैंने ट्राई किया थोड़ा फास्ट जाने का, फिर भी थोड़ा लंबा चला गया है। नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर टू ब्रेक दिस आउट। बट अभी भी कई सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना चाहिए कि लाइसेंसिंग के क्या क्या टेक्निक्स हैं, जैसे GPL है, VGPL, LGPL है, BDS है, और MIT है। तो ये सब का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर मैं कुछ दिन पहले देख रहा था ग्नोम करके एक होता है, GNOME, ग्नोम करके एक ऑपरेटिंग ये तुम्हारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है जो कि लिनक्स में यूज होता है। तो ग्नोम क्या है? तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मेरे को आप कमेंट में लिखो, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दूंगा कि ग्नोम क्या है, लाइसेंसिंग का सारा डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।